Hello students, this is your English teacher Sunil Sharma. Today we are going to do the question answer of the poem Where do all teachers go? So where do all the teachers go? आपने हम ये पहले पोइम पढ़ी थी, उसके अंदर क्या था भी एक जो पोइट है वो मतलब इमेजिन करता है भी वो टीचर को ना एक एलियन समझता है भी टीचर पता नहीं क्या कहाँ जाते होंगे कहाँ रहते होंगे। उसके मतलब ना बहुत सारी कन्फ्यूज़न है उसके दिमाग में भी ये टीचर क्या करते हैं कि ये आम लोगों की तरह ही रहते हैं या कोई ख़ास जाते हैं कहीं और जगह होती है या हमारी तरह ही रहते हैं। तो मतलब काफ़ी कन्फ्यूज़न है उसके बारे में था ये लेसन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डज़ द पोइट वॉन्ट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पोइट है, पोइट मीन्स हु हैज़ रिटन द पोइम, तो जो पोइट है वो ये जानना चाहता है भी ये टीचर्स हैं ये 4 बजे के बाद कहाँ जाते हैं, यानी स्कूल ओवर होने के बाद ये कहाँ जाते हैं। तो आंसर है द पोइट डज नॉट कंसिडर टीचर्स एज ऑर्डिनरी पर्सनस। तो पहली बात तो पोइट को ये लगता है भी ये जो टीचर्स हैं ना ये कोई साधारण लोग नहीं हैं। ही फील्स दैट दे आर स्पेशल ह्यूमन बींग्स, उसको ये लगता है ये बड़े स्पेशल लोग हैं। ही वॉन्ट्स टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock एंड वट दे डू आफ्टर द स्कूल आवर्स। तो वो ये जानना चाहता है कि 4 बजे के बाद टीचर्स कहाँ जाते हैं और ये स्कूल आवर्स के बाद क्या करते हैं, राइट। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोइट टॉक्स अबाउट। अब पोइम में पोइट ये भी देखता है, बात करता है भी आम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल लोग क्या करते हैं, तो उसके बारे में क्या बात हुई है। तो आंसर में है देखिए अकॉर्डिंग टू द पोइट नॉर्मल पीपल लिव्स इन हाउसेज। पोइट के हिसाब से जो नॉर्मल लोग हैं वो ये क्या है, हाउसेज में रहते हैं, फ्रेशन अप जाके घर में फ्रेश होते हैं, आफ्टर रिटर्निंग होम घर पहुंचने के बाद वियर पजामाज पजामा पहनते हैं, वॉश देयर क्लॉथ्स अपने कपड़े धोते हैं, वॉच टीवी देखते हैं, लिव विद देयर पेरेंट्स अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, मेक मिस्टेक्स गलती करते हैं, लूज बुक्स वगैरह गुम करते हैं, गेट पनिश्ड और उनको सज़ा भी मिलती है, स्क्रीबल ऑन देयर डेस्क। स्क्रीबल डेस्क ये जो देखते हैं ना जैसे डेस्क के ऊपर वो आप कंपस वगैरह से वो कर देते हो, खुदाई सी कुछ लिख देते हो, स्क्रिबल। वियर ऑल डर्टी जीन्स एंड लाइंस। तो डर्टी जीन्स मतलब ऐसे मैली सी जीन्स पहनना और लाइंस यानी टी शर्ट वगैरह की बात हो रही है भी ये पहनते हैं, राइट। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट वेयर टीचर लिव। भी जो पोइट है इमेजिन करता है भी टीचर कहाँ रहते हैं, तो आंसर में है द ही इमेजिन दैट हिज टीचर लिव इन हाउसेज अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज। वो इमेजिन करता है भी क्या ये जो टीचर हैं ये अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं जैसे। वट दे डू एट होम, तो बी आंसर है दे वॉश देयर सॉक्स, वियर पजामाज एट होम, पिक ऑन देयर नोजेस एंड इवन वॉच टीवी। वो कहता भी ये अपने सॉक्स धोते होंगे जैसे पजामा वगैरह पहनते होंगे घर जाने के बाद, और पिक नोजेज यानी नोज को ऐसे साफ करना जैसे, एंड इवन वॉच टीवी और टीवी देखते होंगे। थर्ड क्वेश्चन में है द पीपल विद होम दे लिव, किन के साथ ये रहते होंगे जैसे कैसे, दे लिव विद देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स। वो सोचता है भी अपने फैमिली के साथ ये जैसे रहते होंगे, या भी ये कन्फ्यूज़न थी वैसे तो उसकी। डी देयर एक्टिविटीज़ व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल, फिर एक्टिविटी की बात करता है भी ये स्कूल में क्या काम करते होंगे। तो ड्यूरिंग चाइल्डहुड इवन दे वर बैड, वो सोचता है भी क्या ये भी बुरे होंगे, मेड मिस्टेक गलतियाँ करते होंगे, स्पेल्ड अ वर्ड इनकरेक्टली कुछ गलत लिखते होंगे, एंड वर पनिश्ड फॉर ईटिंग चॉकलेट्स इन क्लास, या इनको चॉकलेट खाने पे सज़ा मिलती होगी। दे लोस्ट देयर हिम बुक, अपनी जो धार्मिक किताबें गुम कर देते होंगे, स्क्रिबल ऑन डेस्कटॉप्स, डेस्कटॉप पे ये स्क्रिबल खुदाई सी वो करते होंगे, एंड इवन वॉर डर्टी जीन्स वगैरह। तो ये ऊपर भी बात हुई थी तो वो सेम बात सोचता भी क्या ये भी करते होंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई डज द पोइट वंडर इफ टीचर ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू। अब पोइट ये सोचकर क्यों हैरान होता है कि जो आम लोग करते हैं अदर लोग करते हैं क्या टीचर भी वो वैसे ही करते होंगे। तो आंसर में है देखिए द पोइट वंडर्स इफ टीचर ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू बिकॉज ही थिंक्स दैट दे आर नॉट ऑर्डिनरी बट स्पेशल ह्यूमन बींग्स। तो वो हैरान इसलिए होता है कि उसको यूँ लगता है जो ये लोग हैं टीचर लोग हैं ये ऑर्डिनरी नहीं होते, सिंपल लोग नहीं होते, ये स्पेशल ह्यूमन बींग है, तो ये कैसे इनका रूटीन सेम हो सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ डज द पोइट प्लान टू फाइंड आउट व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड्स आउट। तो जो पोइट है वो क्या प्लान बनाता है फिर ये पता करने के लिए, और व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड्स आउट, और वो फिर क्या करेगा अगर उसको पता चल जाए तो भैया ये सारा सीक्रेट
उसके लिए तो सीक्रेट ही है। द पोइट डिसाइडेड टू गेट द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑफ हिज टीचर्स बाय फॉलोइंग देम। अब पोइट डिसाइड करता है भी वो क्या करेगा, फॉलो करेगा टीचर को ऑन द वे बैक होम सो दैट ही कैन फाइंड आउट दे डू आफ्टर रीचिंग होम। वो तो पोइट सोचता है भी मैं क्या करूँगा, एक दिन पीछे पीछे जाऊँगा टीचर के और सारा देखूँगा, पता करूँगा भी ये क्या करते हैं घर पहुँचने के बाद। वंस ही नोज वट दे डू, और जब एक बार पता चल जाएगा भी ये क्या करते हैं, ही प्लान्स टू कंपोज ए पोइम, फिर वो एक पोइम बनाएगा उस पर, विच द टीचर्स वुड देन रीड आउट टू देयर स्टूडेंट्स, और फिर वो पोइम आगे टीचर्स मतलब बच्चों को बताया करेंगे, जिससे और बच्चों की भी मेरी तरह कन्फ्यूज़न है जो दूर हो जाएगी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक दीज फ्रेजेस फ्रॉम द पोइम मीन। अब ये कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, इसके मीनिंग बताने हैं। पनिश्ड इन द कॉर्नर, एक तो फ्रेज दिया है पनिश्ड इन द कॉर्नर, कॉर्नर में पनिशमेंट देना। लीव देयर ग्रीन्स, और दूसरा फ्रेज है लीव देयर ग्रीन्स, इसके बारे में बताना है। तो पनिश देयर इन द कॉर्नर का मतलब है दिस फ्रेज मीन्स गेटिंग कॉट फॉर ए मिसडीड, कुछ मतलब गलत करते हुए पकड़े जाना, ठीक है, गेटिंग कॉट फॉर ए मिसडीड, कोई गलत काम करते हुए, एंड मेड टू स्टैंड इन द कॉर्नर, और फिर कॉर्नर में खड़ा कर दिया जाए क्लासरूम के ताकि उनकी एज ए पनिशमेंट हो। लीव देयर ग्रीन्स, लीव देयर ग्रीन्स का मीनिंग क्या है फ्रेज का, दिस फ्रेज मीन्स टू लीव द ग्रीन्स प्ले ग्राउंड व्हेन द बेल स्ट्राइक्स लाउडली फॉर द नेक्स्ट क्लास टू बिगिन। तो लीव द ग्रीन का मतलब है भी जब रिसेस वगैरह होती है तो बच्चे खेल रहे होते हैं, तो अगली बेल लगने के बाद जब क्लास लग जाती है तो वो ग्राउंड छोड़ना, ये लीव देयर ग्रीन्स, इसका मतलब ये है। राइट। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो आई होप you understand the lesson. Okay, so be well prepared. I will take a test very soon. Okay, bye bye for now.